औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले एक पेशन गोई की थी और मौजूदा हुकूमत के ऐलान बनने से एक माह पहले हमने सितारों की रोशनी में एक बताया था कि किस पार्टी की हुकूमत बनेगी या कौन बरसरे इक़्तिदार आएगा, और फिर उसके बाद दूसरा हमने एक मुबारकबाद की भी आपको वीडियो बना के दी है उन तमाम नाजरीन के लिए जो कि तोहफ़ा रूहानियात यानी TR.TV यूट्यूब चैनल से प्यार करते हैं और बाकायदा देखते हैं। अब ये इसी सिलसिला की तीसरी वीडियो है जिसमें कि हम बता रहे हैं सैयारों की रोशनी में मौजूदा बनने वाली हुकूमत 2024 में और मियां नवाज शरीफ साहब की, जो कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, कि इनका दौरे हुकूमत कब तक रहेगा। तो जब दौरे हुकूमत को हमने देखना हो तो उसमें सबसे पहले हमारी नज़र जाती है सैयारा ज़ोहल पर। सैयारा ज़ोहल वैसे भी शहबाज शरीफ साहब के नाम के मुताबिक उनके बुर्ज का हाकिम या क्योरस यानी कि बुर्ज दरों से मुतालिक सैयारा है। ये सैयारा मौजूदा वक्त में पाइसिस में है, बुर्ज हौत में है, और जिसने उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया। जब ये सैयारा अपना बुर्ज चेंज करेगा और बुर्ज एरीज़ में आएगा तो उस वक्त में ये कुछ इनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा, चूँकि वो सैयारा ज़ोहल का यानी कि बुर्ज हमल कोई अच्छा बुर्ज नहीं है, यानी कि उनके लिए ये नहस तरीन बुर्ज शुमार होगा। और ये आएगा 25 मई 2025 को। जब ये यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इनकी हुकूमत के लिए बहुत सारे पेचीदा मसाइल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, ख़दशात ज़्यादा हैं। और फिर इसी तरीके से इसी दौरान में ही बुर्ज असद में सैयारा मरीख, जो कि क़ुव्वत का, हिम्मत का, बहादरी का और फ़ौज का सैयारा है, वो भी मौजूद होगा। तो ज़्यादा कम्प्लिकेशंस पैदा होने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर आप इस पार्टी से या अपने इस लीडर से प्यार करते हैं तो चाहिए कि ऐसे तमाम अफराद जो कि चाहते हैं कि यह हुकूमत बरकरार रहे तो वो हफ्ता के दिन अपना सदका ज़रूर दें। सदक़े में 7 सियाह अनाज हम हमेशा बताते आए हैं, और इसका वक्त जो है ये रात का वक्त है 8:15 से लेकर और 9 बजे के दरमियान में। तो 7 रंग के सियाह अनाज जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप इनका सदका दें। भले चुटकी भर दें, एक एक मुट्ठी दिया करें, लेकिन ये देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली मुसीबत, परेशानी, हादसात हैं, अल्लाह ताला उनसे भी बचा कर रखेगा। और दूसरा सदका आपका जो बनता है मरीख का सदका है, और वो मंगल के दिन बनता है। अब मंगल के दिन का जो वैसे सदका है कि अगर आप इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या आप चाहते हैं कि किसी तरह से ये ख़बर मियां नवाज शरीफ तक पहुंच जाए या मियां शहबाज शरीफ तक पहुंच जाए कि उनका इक़्तिदार अपनी जगह पर कायम रहे, तो फिर मरीख का सदका भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़ोहल का सदका है। मरीख का सदका क्या बनेगा कि मंगल के दिन रात को 8:15 से 9 बजे के दरमियान में सबसे पहले या तो एक सुर्ख बकरा ज़िबा करके दे दिया जाए। हर मंगल को ये दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उनके ताल्लुकात और मामलात फ़ौज से बेहतरीन रहेंगे। और ऐसे अफराद जो कि पार्टी के रुकन हैं या उनको पार्टी से मोहब्बत है, इस जमात से मोहब्बत है, तो फिर वो बकरा नहीं दे सकते तो सुर्ख रंग का एक मुर्गा दे दिया करें इस वक्त में। और अगर वो मुर्गा नहीं दे सकते तो कम से कम कलेजी मुर्गे की वो 9 अदद लेकर और कहीं पर फेंक दिया करें, तो इसकी बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचे रहेंगे। और या अल्लाह हो, या अलियो, या कवियो, या काबिज़ो, ये अस्माए इलाही हैं जो कि अगर आप 900 बार विर्द करें तो इसकी बरकत से भी इनकी मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह ताला कायम दायम रहेगी और किसी भी परेशानी, मुश्किलात और हादसा से अल्लाह ताला उनको महफूज रखेगा। जाहिर सी बात है कि ये एक कांटों का ताज है जो कि उन्होंने अपने सर पर तो ले लिया है और रख लिया है, लेकिन अब जो अपोजिशन जमाते हैं तो वो उनके लिए एक मुसीबत खड़ी करती हुई नज़र आ रही हैं और हर जगह पर, हर मामले में उनको कोई टक्कर देती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन मामला से बचने के लिए और दुश्मनों पर गालिब आने के लिए ये हमने सदक़ात भी बता दिए, इसमें इलाही भी बता दिए। तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला उनकी हुकूमत कुछ देर या अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको पैगाम देना था और एक बार फिर हम मुबारकबाद देते हैं
مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا ہے اس ملک کا، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دشمن سے، حاسد سے، نظر بد رکھنے والے افراد سے انہیں محفوظ رکھے، اور جو بھی حکمران آئے تو ہمارے ملک اور وطن عزیز کی بہتری کے لیے اچھے اقدامات کرے اور اس ملک کو اس پریشانیوں مصیبتوں سے نجات دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔